Good afternoon, class. Today we are going to discuss the numericals of Corlish-La Nernst equation. We have already discussed the define of Corlish-La, but I'll repeat it once again. The define of Corlish-La is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion. Sum of cation and anion. This is the main point. कि जो भी आपके पास दिया हुआ है लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl अगर हमें लिखनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे कैटाइन एंड एनाइन. कैसे लिखेंगे कैटाइन एंड एनाइन? दिस इज़ Na पॉजिटिव कैटाइन एंड दिस इज़ एनाइन. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन. उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है, ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. और ये इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ आयन्स से, कि उसमें कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट है इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ आयन. सपोज इफ आई राइट इट एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al3SO4 Al2SO4 होल थ्राइस. दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे हम, नॉट का मतलब होता है एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन. ठीक है, एट इन्फाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट. तो लैम्डा दिस इज एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन प्लस एनाइन SO4 2 नेगेटिव. दिस इज द सम ऑफ कैटाइन एंड एनाइन. कैटाइन और एनाइन का सम लिख दिया. अब जो आगे लाइन लिखी हुई थी दैट द ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट, उसका मतलब क्या है, इसमें एल्यूमिनियम के कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं? 2. इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू बैलेंस दिस इक्वेशन. सल्फेट के कितने हैं यहाँ पर? 3. इट शुड बी मल्टीप्लाई 3 टू बैलेंस दिस इक्वेशन. दिस इज द डिफाइन ऑफ Corlish-La. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन न्यूमेरिकल. कह रहा है इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. नॉट का मतलब मैंने क्या बताया आपको? इनफाइनाइट डिल्यूशन. वो कह रहा है ऑफ NaCl HCl एंड सोडियम salt of acetate are this and this 126.4 425.9 and 91.0 Simon centimeter square per mole. what will be the value of acetic acid? मीन्स हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एसिटिक एसिड की. गिवन किस किस की है? NaCl की, HCl की एंड CH3COO Na मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट आयन. नाउ हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl. कैसे लिखेंगे? फॉर कैटाइन एंड फॉर एनाइन. लिख लिया कैटाइन और एनाइन. कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी हमें कैटाइन और एनाइन की? फॉर HCl 425. तो ये दी हुई है 425.9. मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl की वैल्यू दी हुई है 425.9. देन मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl कैसे लिखेंगे? Na पॉजिटिव. Molar conductivity for anion means a Cl negative. At infinite dilution it is given to you. Its value will be 126.4 Simon centimeter square per mole. And now last दी हुई है sodium salt of acetate ion. Lambda naught for sodium salt of acetate ion. कैसे लिखेंगे? acetate ion, cation और anion. पहला आपके पास क्या है? कैटाइन एनाइन. कुछ भी लिख लो, सब में लिखना है. CH3CO नेगेटिव एनाइन है और ये हमने किसका लिख दिया? कैटाइन का. एंड इट्स वैल्यू इज गिवन टू अस 91.0. ये हमें गिवन है. अब निकालनी किसकी वैल्यू है हमें? एसिटिक एसिड की बोली थी. लैम्डा molar conductivity at infinite dilution for acetic acid CH3COOH means cation and anion. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. मीन्स ये तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 and 3. now we have to arrange these three values in such a way so that their answer will be एसिटिक एसिड. की हमें इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि इनका आंसर क्या आ जाए? एसिटिक एसिड. कैसे करेंगे? अगर हम HCl में से इक्वेशन 1 में से माइनस करते हैं NaCl, सेकेंड इक्वेशन माइनस
2 करते हैं और प्लस कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा, HCl में से ये माइनस की NaCl Cl कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा और प्लस थर्ड करेंगे, प्लस थर्ड करके भी नहीं जाएगा क्योंकि इसको हमें माइनस करना है। अच्छा, ये माइनस की थी तो ये ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा। देखो कैसे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, H पॉजिटिव एंड कैटाइन और एनाइन, ये लिख ली इक्वेशन फर्स्ट मैंने पूरी। माइनस कर दी मैंने सेकंड, माइनस कर दी सेकंड, Na पॉजिटिव माइनस एनाइन, प्लस की थी थर्ड, प्लस एसीटेटाइन एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन प्लस सोडियम आयन। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सोडियम आयन कैंसिल हो रहा है, क्लोराइड आयन जा रहा है, पीछे क्या बच रहा है, लैम्डा, H पॉजिटिव एंड एसीटेटाइन। तो क्या बचा हमारे पास, H पॉजिटिव कैटाइन और दूसरा क्या बचा, एनाइन। मीन्स इसकी कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड मीन्स सम ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, दैट विल बी, फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी 425, माइनस सेकेंड किया था 126.4 एंड प्लस थर्ड किया था हमने 91.0। ऑन सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू, on solving we get molar conductivity for acetic acid is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देख लेना कितना आंसर आता है, इतना ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्डलेश लॉ कि सम ऑफ कैटाइन एंड आयन करना है। ऐसे तो यहाँ पर मैंने आपको निकालने के लिए बोल दिया ना एसिटिक एसिड, कई कई इक्वेशंस में तो सीधा बोल देता है कि आपको कैटाइन और एनाइन की वैल्यू दी होती है, वो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर दिस कैलकुलेट करो। लाइक अगर मैं बोलूँ कैल्शियम सल्फेट की बात करूँ, कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन गिवन होंगे और वो इसकी बोलेगा कैल्शियम सल्फेट की, तो हम सिंपली सम कर देंगे उनका। तो अगर वो ऐसे कोई वैल्यू निकालने के लिए गए तो फिर हमें उनको अरेंज करना पड़ेगा। इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड कि वो हमें तीर तुक्का लगाना पड़ेगा कि किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है, सो दैट वी गेट अ आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉर्डलेश लॉ। नाउ नेक्स्ट टाइप आपके पास है कंडक्टिविटी ऑफ, जो लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे वो भी थोड़ा सा डिस्कस करवा दूँ और इसके भी न्यूमेरिकल बताने थे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L/A और V इज इक्वल टू IR, और यू में से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, या फिर आप लोग E/I भी लिखते होंगे, E को वोल्टेज लेते होंगे, केमिस्ट्री में हम V लेते हैं। V इज इक्वल टू IR या फिर R इज इक्वल टू V/I, जिसमें R आपके पास रेजिस्टेंस है, I आपके पास करंट है। अनदर फॉर्मूला आपके पास ये है, R इज इक्वल टू रो L/A, R is equal to rho L/A, in which R is a resistance, R is the resistance, rho is the resistivity, and L/A is the cell constant। तो इनमें से कोई भी आपको एक वैल्यू गिवन होगी, सॉरी दो वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू अननोन होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट था रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, and this is cell constant. Reciprocal of resistance is conductance, that is a G. Reciprocal of resistivity, that is conductivity kappa K into L/A. इसे क्या बोल देते हैं, conductance, conductance, this is conductivity and this is cell constant। तो आपके पास एक ये भी फॉर्मूला बनता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, या फिर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास ये है, R इज इक्वल टू रो L/A, ये है। इनमें से कोई भी फार्मूला आपको दिया होगा, मतलब मीन्स टू से कोई भी फार्मूला आप अप्लाई करके आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं।
दीज आर क्वाइट सिंपल, फिज़िक्स में भी आपने ये सब फॉर्मूले कर रखे हैं, इनके न्यूमेरिकल सिंपल है, इजीली डिस्कस हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01028 मोलर. मोलर मीन्स कंसनट्रेशन दिया हुआ है. एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी हमें दी हुई है. तो कैसे करेंगे हम? पहले तो ये देखो कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या क्या है. मोलर concentration is given, that is 0.001028 मोलर कंसनट्रेशन गिवन है. कंडक्टिविटी का मतलब आपके पास क्या होता है? लैम्डा. मोलर कंडक्टिविटी की डिफाइन कराई थी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, जिसमें हमारे पास होता है लैम्डा एम. इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला क्या कराया था मैंने आपको? K इंटू 1000/C. C क्या है? कंसनट्रेशन. K क्या है आपके पास? कांस्टेंट. नेक्स्ट आपके पास अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में EQ लेते हैं. दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में सिर्फ इतने डिफरेंस है, K इंटू 1000/C. C का मतलब है यहाँ पर कंसनट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आ जाएगा? नॉर्मैलिटी. मीन्स इस C की जगह पे आप लोग मोलैरिटी भी लिख सकते हैं. और जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है उसका मतलब होता है K इंटू 1000/नॉर्मैलिटी होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में. नेक्स्ट आपके पास है कंडक्टिविटी. उसने हमें दी है कितनी दी थी? कंडक्टिविटी इज फॉर एसिटिक एसिड. कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड is 4.95 10⁻⁻5 Simon सेंटीमीटर इनवर्स. कंसनट्रेशन दिया है. डिसोसिएशन कांस्टेंट. कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. उसने बोला K निकालना है. एंड इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज गिवन टू यू. Molar conductivity at infinite dilution is given to you 390.5 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये हमें दिया हुआ है. K हमें निकालने के लिए बोल रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है कैसे निकलेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट K लोअर क्लास में हम कर चुके हैं 11th में, दैट द K इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. ये हम कर चुके हैं, जिसमें C कंसनट्रेशन है, K डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एंड अल्फ़ा क्या होता है आपके पास? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? K निकालना है. कंसनट्रेशन तो हमारे पास गिवन है ही है. कितनी दी हुई है कंसनट्रेशन हमें? 0.001028. नाउ द प्रॉब्लम इज़ अल्फ़ा. अल्फ़ा नहीं गिवन, तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अल्फ़ा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी at any concentration C divided by molar concentration at infinite dilution naught. अब लैम्डा नॉट तो आपको गिवन है. कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट दिस इज गिवन टू यू. मोलर कंडक्टिविटी जो है आपके पास एट इनफाइनाइट डिल्यूशन और एसिटिक एसिड, ये लिखा हुआ ना, लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5. ये तो गिवन है. दिस इज गिवन 390.5. नाउ द प्रॉब्लम इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन C. ये नहीं गिवन. अब इसको कैसे निकालेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन C, K इंटू 1000 अपॉन कंसनट्रेशन. नाउ K कितना गिवन है आपके पास? कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? 4.95 इंटू 1000 अपॉन कंसनट्रेशन कितनी गिवन है हमारे पास? कंसनट्रेशन इज दिस 0.001028. इसे सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 48.15 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो K है दिस इज़ कैप्पा कंडक्टिविटी. यहाँ पर जो K है दैट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना है. आई रिपीट, ये वाला जो K है दिस इज़ द
डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना है। और इसमें जो के है दिस इज़ कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्पा, एंड इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रो का रेसिप्रोकल है ये, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो दिस इज़ अ रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी इज़ गिवन इन 2000, कंसनट्रेशन यहाँ से ये फिक्स है फॉर्मूले जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन C, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 48.15, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 48.15। इसकी एट इन्फिनिट डिल्यूजन की वैल्यू गिवन थी 390.5, इसकी वैल्यू आती है सॉल्व करके 0.1233। अब जब हमारे पास अल्फ़ा निकल गया तो हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करके हमारे पास, आप करके देख लेना एक बार, 1.78 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर ये आता है। बस इसको ध्यान में रखना आपने। एक तो ये वाले फार्मूले याद रखने हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड ऑल। इसके मैं न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में सेंड करूँगी। और उसके बाद ये वाले फार्मूले आपने याद रखने हैं, जो ये तो ऑलरेडी लोअर क्लास में कर चुके थे हम। ऑसवाल्ड डिल्यूजन लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था 11th में ऑसवाल्ड डिल्यूजन लॉ के लिए। K इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C कंसनट्रेशन, K डिसोसिएशन कांस्टेंट, और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसनट्रेशन C में ये K की वैल्यू क्या होती है आपके पास, कंडक्टिविटी की होती है, अपॉन कंसनट्रेशन C, तो वही सेम है। नाउ नेक्स्ट टाइप आपके पास आता है नन्स इक्वेशन। नन्स इक्वेशन देखो जरा क्या कहता है। नन्स इक्वेशन का डायरेक्ट आपने फार्मूला याद रखना है। इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है पेपर में, पर इसका न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आता है एक 3 मार्क्स में। नन्स इक्वेशन क्या कहती है, कहता है अगर आपके पास कोई भी आयन Mn पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्यों डाले हैं, ताकि यहाँ पे चार्ज और इधर चार्ज दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाए, सेम हो जाए। दिस इज़ अ मेटल एटम जिसकी कंसनट्रेशन हम 1 लेते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Mn टू Mn पॉजिटिव। R जो है गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, फिक्स होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे सारी इक्वेशंस हेल्ड होती हैं। फैराडेज कांस्टेंट है 96500। सारी वैल्यूज़ जो पुट करते हैं और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, वो शुड बी मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर ऑफ 2.303। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास बन जाता है 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ दिस। तो इसमें हम जो इसकी कंसनट्रेशन हमें दी होगी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये कंसनट्रेशन है। इसकी वैल्यू गिवन होगी, ई नोट सेल हमें पता होगा, ई सेल निकल जाएगा, या फिर ई सेल दिया हुआ तो इसमें से कोई वैल्यू अननोन होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अनदर एग्जांपल लिया इन टर्म्स ऑफ आयन, कि अगर आयनिक फॉर्म में होता है, मीन्स आयनिक फॉर्म में कहो या फिर ये कहो कि अगर उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो जो उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट शुड बी टेकन इनटू द पावर। ये इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम कंसनट्रेशन लेते हैं, दिस इज़ A, B और XY कंसनट्रेशन है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हुआ है, तो इसके आगे जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो हमेशा कहाँ चले जाएंगे, इसके पावर में चले जाएंगे। अगर पावर डालना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसमें n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक इक्वेशन को। न्यूमेरिकल करते हो तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो जरा न्यूमेरिकल, द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ फाउंड टू बी, अब उसने EMF ऑफ द सेल हमें दे दी है पूरा 0.20 वोल्ट एट 298, क्योंकि आपको बताया था 25 डिग्री सेल्सियस पे ही सारी रिएक्शंस होती है। और ये हमें एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ये भी हमने लोअर क्लास में करा था, रिडॉक्स, जिसमें आपको बोला गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, जिसमें आपको ये कहा गया था कि जो डबल लाइन इंडिकेट करती है वो आपके पास क्या होता है, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के इस साइड पर हम आपके पास क्या होता है हमेशा एनोड, और ये क्या होता है कैथोड। अगर ये चीज़ें ध्यान में हैं देन यू आर एबल टू डू दिस न्यूमेरिकल, अदरवाइज यू विल सफ़र अ प्रॉब्लम, यू विल फेस अ प्रॉब्लम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि
इस तरफ हमेशा क्या होता है एनोड, दिस इज़ कैथोड, दिस इज़ द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोग ये बोल देते हैं कि दिस इज़ द सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर आपके पास होता है हमेशा एनोड और ये होता है आपके पास कैथोड, और जो ई सेल निकालते हैं वो हमेशा होता है कैथोड माइनस एनोड। अब इसमें उसमें कैडमियम आयन की कंसनट्रेशन बोला है निकालने के लिए, निकल की हमें गिवन है। इफ़ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन इन द सोल्यूशन इज दिस, what is the molar concentration, this we have to calculate। एंड कैडमियम आयन की ई नोट वैल्यू दी हुई है और निकल आयन की ई नोट वैल्यू दी हुई है। अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ध्यान में हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोग क्या करते थे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम लोग क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ रिडक्शन विल इंक्रीज, और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ही आप रिडॉक्स चैप्टर खोलोगे वहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा गिवन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, जिसमें सारे मेटल्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर ई नोट वैल्यू। तो टॉप वैल्यू आपके पास क्या होएगी, नेगेटिव, डाउनवर्ड वैल्यू क्या होती जाएगी आपके पास, पॉजिटिव। तो उसका रिडक्शन वैल्यू इंक्रीज करता है, और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उसकी जो है वो इंक्रीज करती है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये देखो इधर, ये था आपके पास कैडमियम, इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। निकल आयन की वैल्यू हमें गिवन है, इट्स कंसंट्रेशन इज़ 2, एंड ई नोट वैल्यू फॉर cadmium that we have to write. E naught value for cadmium is minus 0.40, and E naught value for nickel ion that is minus 0.25 वोल्ट। ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली जो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये वाला था, दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 लॉग ऑफ, आप यहाँ पर एनोड अपॉन कैथोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। अब सबसे पहले ई नोट सेल निकालते हैं हम लोग। ई नोट सेल आपके पास कैसे आएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैथोड माइनस एनोड, ई नोट वैल्यू गिवन है, तो इसमें से कैथोड वैल्यू कौन सी होएगी, दिस वन इज़ द कैथोड एंड दिस वन इज़ द एनोड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो क्या आ गया, माइनस 0.25 माइनस ऑफ 0.40, ऑन सॉल्विंग you get the value 0.15 volt. This is the E naught value. Now the second is question is n, we have to calculate the value of n. n कैसे calculate करेंगे हम, अगर हम इसकी बात करें कैडमियम की, कैडमियम 2 Cd 2 positive, to balance this equation by adding 2 electron, and here it is निकल आयन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया, निकल। मीन्स दोनों के केस में n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम होनी बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ करो इसमें 2 वैल्यू आ गई, इसमें 3 वैल्यू आ गई, तो हमें इनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके इनको क्या लेके आना पड़ेगा, 6 वैल्यू। मीन्स यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू विल बी 6। तो n 6, दोनों में n की वैल्यू सेम होनी ज़रूरी है, अगर सेम नहीं है तो वो हमें करनी है। n की वैल्यू आ गई 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। इस तरफ मैंने आपको क्या बोला था कि क्या होता है हमेशा, एनोड, वो रिप्रेजेंटेशन की थी ना हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल की जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज़ द एनोड एंड दिस इज़ द कैथोड। तो एक की वैल्यू हमें गिवन है और एक हमने निकाल लेनी है। तो इसमें एनोड क्या है आपके पास, कैडमियम आयन, कैथोड क्या है आपके पास, निकल आयन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूले में, तो क्या बन गया आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ एनोड, एनोड का वैल्यू कैडमियम आयन, देन आपके पास है निकल आयन कैथोड वैल्यू। इनकी पावर हमेशा 1 रहेगी क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है आपके पास।
जस्ट अ मिनट, इनकी पावर हमेशा 1 रहेगी क्योंकि इनके पास जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे जो है वो क्या है, आपके पास 1 है। जो पावर होते हैं, दीज आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, माइंड इट, क्योंकि ये चीज़ बताई थी मैंने, ए और बी पावर में लगी थी, ए और बी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है इसका। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इसकी पावर होगी 1। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो एन दोनों के केस में कितना निकाला है, 2। तो ई सेल हमें गिवन थी, कितनी वैल्यू थी ई सेल की वैल्यू 0.20। ई नोट हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.15 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू थी 2। लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कैडमियम हमें कैलकुलेट करनी है, और निकल की वैल्यू कितनी दी है कंसनट्रेशन, इट्स वैल्यू इज़ 2। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 2। ऑन सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ कैडमियम है, यही हमने कैलकुलेट करना था। अब लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉग टेबल की हेल्प से। उसके बाद आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेके देन यू गेट द वैल्यू ऑफ कैडमियम आयन। अदरवाइज़ आप फॉर द टाइम बिंग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।